नमस्कार दोस्तों, मैं जी के वर्मा नव जागरण जी के जीएस चैनल में आप सबों का स्वागत है। आज पुनः मैं एनसीईआरटी का सार संग्रह लेकर आया हूं और आज का जो चैप्टर होगी मिट्टी यानी ज्योग्राफी का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट होगी। ज्योग्राफी से जुड़े हुए ये क्वेश्चन है और कहते हैं ये चैप्टर जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। किसी भी एग्जाम में एक क्वेश्चन तो यहाँ से बनता ही बनता है। कहते हैं भारत की मृदाओं का वर्गीकरण उत्पत्ति, रंग, संयोजक एवं अवस्थित के आधार पर मिट्टियां को 8 प्रकार के बांटा गया है। जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल और पीली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, शुष्क मिट्टी, लवणीय मिट्टी, पीट मिट्टी और वन मिट्टी। तो इस प्रकार के 8 मिट्टी को विभक्त किया गया है। हम लोग पढ़ते हैं मुख्य रूप से अगर 4 मिट्टियाँ, जिसमें से जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी और लेटराइट मिट्टी। लेकिन हमने इसे एनसीईआरटी से तोड़ करके 8 प्रकार के मिट्टियों का विभक्त किया गया है। इन सबों को आज देखेंगे। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट इसमें देखने को मिलेगा, मिट्टियाँ कहते हैं जिसका शाब्दिक अर्थ जो है लैटिन भाषा से आई है। लैटिन भाषा से इसका जो है सोलम से हुई है मिट्टी का शाब्दिक अर्थ, और मिट्टी का अर्थ ही है फर्श। आपको पता होगा मिट्टी का निर्माण चट्टान से होती है और चट्टानों को जो है निर्माण, अगर कह सकते हैं चट्टान का निर्माण वह कहाँ से होती है, तो वह होती है ज्वालामुखी के निकलने से, पृथ्वी के गर्भ से। वही वायुमंडल के संपर्क में आने के बाद वो कठोर रूप ले लेता है। बाद में वही जो है टूट कर छोटे छोटे कण, रेत और पुनः वो मिट्टी में परिवर्तित हो जाती है। यानी मिट्टी के निर्माण में लाखों वर्ष लग जाते हैं। जो चीज़ प्राकृतिक समय मिला है, जो निःशुल्क व्यवस्था है, वह ऐसे भी अमूल्य है जिसकी हम कीमत लगाना नामुमकिन है। आते हैं अगले पॉइंट, भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो आपको मालूम होगा जलोढ़ या कछारी मिट्टी। जलोढ़ या कछारी मिट्टी जो है भारत के सबसे अधिक क्षेत्रों में 44% क्षेत्रों में पाई जाती है। कितनी? 44% क्षेत्रों में जलोढ़ मिट्टी, या उसको हम लोग कछारी मिट्टी भी कह सकते हैं। बिहार में तो इसकी मात्रा सबसे अधिक मानी जाती है, बिहार में सबसे अधिक मात्रा मानी जाती है। नेक्स्ट आते हैं, कहते हैं रेगुल मिट्टी को किस अन्य नाम से जाना जाता है। रेगुल मिट्टी को हम लोग काली मिट्टी के नाम से जानते हैं। रेगुल मिट्टी को काली मिट्टी कहते हैं। और रेगुल मृदा का सर्वाधिक विस्तार महाराष्ट्र में है, क्योंकि यह मालवा पठारों में पाया जाता है। कहा गया है कि मालवा पठार में किस मृदा की अधिकता है, तो वह है काली मिट्टी। काली मिट्टी की जो है प्रभुत्व सबसे अधिक क्षेत्रों में मालवा पठारों में होते हैं। और कहते हैं कि काली मिट्टी में खेती जो है काफ़ी उच्च होती है। इसमें नमी जो है फसलों को आराम से मिलती रहती है। क्योंकि इसमें जल सोखने की क्षमता अधिक होती है। साथ ही काली मिट्टी में कपास की खेती अच्छी होती है, गन्ना की खेती अच्छी होती है, और इन क्षेत्रों में जो है ये विशेष रूप से पाए जाते हैं भी। आते हैं नेक्स्ट अगले पॉइंट की ओर। काली मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहा जाता है, क्योंकि यह काफ़ी ही हल्का होते हैं। मतलब कह सकते हैं इसमें ऑक्सीजन परिपूर्ण पहले से होती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि स्वतः जुताई वाला मिट्टी भी कहते हैं। इसमें सिंचाई की कम आवश्यकता पड़ती है। यह मृदा कपास की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। नेक्स्ट है, पीली रंग फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है, जबकि लाल रंग लोहे ऑक्साइड के कारण होती है। नेक्स्ट है अगले पॉइंट कि लेटराइट मृदा मुख्यतः किन राज्यों में पाई जाती है, तो केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र। यानी लेटराइट मिट्टी केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र में पाए जाते हैं। अगले पॉइंट है, लोहे की मात्रा अधिक होने के कारण कौन सी मृदा दिनों दिन अनुर्वर होती जा रही है, वो लेटराइट मिट्टी। यानी लोहे की मात्रा अधिक होने के कारण जो है दिन प्रतिदिन अनुर्वर होती जा रही है मृदा, वो है लेटराइट। मृदा की क्षारीयता को कम करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? जिप्सम का। यानी मिट्टी में क्षारीयता को कम करने के लिए हम लोग जिप्सम का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आते हैं, और जो भी वीडियो देख रहे हैं वो नहीं देखें, इसके पहले पॉलिटिकल साइंस मैंने डाला है। साथ ही इसके अलावा मैंने जो हिस्ट्री का बहुत सारे जो है एनसीईआरटी का सार संग्रह डाले हैं। आप प्ले लिस्ट में जाकर के सारे वीडियो आपको एनसीईआरटी का सार संग्रह का प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। आप देख ले, जो भी इस बार 67वें बीपीएससी में बैठने वाले हैं, सीडीपीओ के एग्जाम में बैठने वाले हैं, साथ ही
दरोगा के एग्ज़ाम में जो भी मेंस देने वाले हैं, जिनको लग रहा है इस बार रिजल्ट होगी, उन लोगों के लिए तैयारी जारी है और उनके लिए काफ़ी प्लस पॉइंट होगी। और हर सुबह मैंने करंट अफेयर भी देता हूँ जो आपके लिए काफ़ी प्लस पॉइंट होगा। लेटराइट मृदा कहते हैं भारत में मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है, तो वह है मालवा तटीय प्रदेशों में। सबसे कम जल धारण क्षमता किस प्रकार की मृदा में होती है, तो वह है बलुई दोमट मिट्टी में। बलुई दोमट मिट्टी में जल की क्षमता सबसे कम होती, यही कारण कहते हैं कि बलुई और दोमट मिट्टी में खेती तभी संभव है जहां जल जो है आसानी से और निरंतर मिलता रहे, तभी वहां खेती की जा सकती है। अगले क्वेश्चन है, पौधों को सबसे अधिक जल किस प्रकार की मृदा से प्राप्त होती है, तो चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी से पौधों को सबसे अधिक जल प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है, मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसलें उगाई जाती है, तो दलहनी फसलें को मृदा की जो है उर्वरता को बढ़ाने के लिए की जाती है। अगला पॉइंट है, लाल और पीली मृदा अम्लीय प्रकृति की होती है जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस जैसे पदार्थ की कमी होती है, तो इन सब पदार्थों की कमी हो जाती है। नेक्स्ट आते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगले पॉइंट में है कि चंबल घाटी का निर्माण किस भौगोलिक प्रक्रिया से हुआ है, तो यह अवनालिका अपरदन से। अवनालिका अपरदन से जो है चंबल घाटी का निर्माण हुई है। अगला पॉइंट है, चाय बागानों के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त मानी जाती है, तो लेटेराइट। कई बार क्वेश्चन पूछता है ये, चाय बागान भी आई है, यानी चाय की उत्पादन किस प्रकार की मिट्टी में की जाती है। अगले आते हैं दोमट मृदा। दोमट मृदा में कौन कौन से कण पाए जाते हैं, तो ये गाद, मृत्तिका एवं रेत जो है दोमट मृदा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं अगले पॉइंट की ओर। कहते हैं भारत की मृदा में किस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी होती है, तो है जस्ता। यानी भारत की मिट्टियों में सबसे अधिक जस्ता की कमी आ जाती है। अगले पॉइंट है, गंगा के मैदान की पुरानी जलोढ़ मृदा क्या कहलाती है, तो बांगर। पुरानी जलोढ़ मृदा जो है बांगर, और जबकि नवीन जलोढ़ मृदा को खादर के नाम से जानते हैं। और आपको मालूम होगा खादर मिट्टियाँ सर्वाधिक उपजाऊ होती है, फसलों के लिए अत्यधिक जो है वो फायदेमंद होती है क्योंकि ह्यूमस पोटास उसमें अत्यधिक होती है। अगले पॉइंट है, अम्लीय मृदा को कृषि योग्य बनाने हेतु किस खनिज का प्रयोग किया जाता है। अम्लीय जो मृदा होती है जिसमें अम्ल की मात्रा अधिक होती है, उसमें किसका प्रयोग करते हैं कृषि योग्य बनाने हेतु, तो लाइम एवं या चूना का, लाइम या चूना का उसमें प्रयोग की जाती है। अगले आते हैं, भारत में सर्वाधिक क्षारीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है, तो क्षारीय जो मृदा है वो उत्तर प्रदेश यूपी में पाई जाती है भारत में सबसे अधिक। लवणीय मृदा में नाइट्रोजन एवं चूने की अल्पता पाई जाती है। नाइट्रोजन एवं चूने की अल्पता पाई जाती है किस मृदा में, लवणीय मृदा में। अगला पॉइंट है कि जैव मृदा का रंग नीला क्यों होता है, तो जैव मृदा जो होती है उसमें अम्लीय फेरस आयरन के कारण होती है, अम्लीय और फेरस आयरन कारण होता है। नेक्स्ट आते हैं, अगला पॉइंट है कि पश्चिमी राजस्थान की मृदा में किस खनिज की अधिकता पाई जाती है, तो पश्चिमी जो राजस्थान होती है वहाँ की मृदा में कैल्शियम की अधिकता पाई जाती है। किसकी, कैल्शियम की अधिकता पाई जाती है। अगला पॉइंट है कि मरुस्थलीय मृदा में किस पोषक तत्व का अभाव पाया जाता है। मरुस्थलीय मृदा जो है उसमें किस पोषक तत्व का अभाव होता है, तो नाइट्रोजन। और यही कारण है कि यहाँ पेड़ पौधे बहुत ही कम उग पाते हैं क्योंकि किसी भी पेड़ पौधों के लिए या फसलों के लिए नाइट्रोजन की मात्रा जो है जरूरत अत्यधिक हो। अगला क्वेश्चन है कि मृदा अपरदन को किस प्रकार रोका जा सकता है, तो वन रोपण के द्वारा हम लोग मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। घास ला करके, वृक्षों को लगा करके जो है हम लोग मृदा अपरदन को रोक सकते हैं, मृदा कटाव को रोक सकते हैं। आते हैं पीएच मान। कहते हैं कि पीएच मान के अनुसार मृदा की प्राकृतिक, पीएच मान से हम लोग मृदा की प्राकृतिक को ज्ञात कर सकते हैं। पीएच मान 1 से अगर 6 है तो वो मिट्टियाँ क्या हो जाएगी, अम्लीय हो जाएगी।
ठीक है, वो क्या हो जाएगी, अम्लीय हो जाएगा। जिसका पीएच मान 7 होगा वह क्या होगी, मिट्टी उदासीन मिट्टी कहलाएगी। और जबकि जिसकी मिट्टी का पीएच मान 8 से 14 होगी तो वह मिट्टियाँ क्षारीय मिट्टी कहलाएगी। क्या कहलाएगी, क्षारीय मिट्टी। तो इस तरह से मिट्टी से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, मैंने उसको डाल दिया है। अगले जो है सेट पढ़ने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाएं और पुनः मैं मिलूंगा। जय हिंद, जय